Assalamualaikum students, welcome to CS 507 Information System लेसन नंबर 39 and 40। आज के लेक्चर में हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, वेब सिक्योरिटी एंड फैक्टर इनकरेजिंग इंटरनेट अटैक्स। वेब सिक्योरिटी यानी वेब एप्लीकेशन को सिक्योर कैसे रखा जाता है और फैक्टर्स इनकरेजिंग इंटरनेट अटैक्स कि क्यों हैकर्स इंटरनेट अटैक्स करते हैं और कौन सी चीज़ें इन्हें प्रोमोट करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड से और देखते हैं कि वेब सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। लेक्चर नंबर 39, वेब सिक्योरिटी बेसिक्स, द नेचर ऑफ वेब सिक्योरिटी, इंटरनेट वल्नरेबिलिटी। आजकल 300 मिलियन से ज़्यादा कंप्यूटर्स ग्लोबली कनेक्टेड हैं, जिससे कमर्शियल यूज़ में डाटा सिक्योरिटी के चैलेंजेस बढ़ गए हैं। आईपी लिमिटेशंस, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिर्फ डाटा पैकेट्स को रूट करता है, लेकिन मैसेज डिलीवरी या रिटर्न एड्रेस की 100% गारंटी नहीं देता। मेजर सिक्योरिटी थ्रेट क्लासेस, पैसिव अटैक, जिसमें अटैकर्स सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं बिना डाटा चेंज किए। एक्टिव अटैक्स, जिसमें सिस्टम्स पर डायरेक्ट अटैक करके डाटा मॉडिफाई या सर्विसेज डिसरप्ट की जाती हैं। तो ये कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स थे वेब सिक्योरिटी के। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब आते हैं स्लाइड नंबर 3 पर, जहां हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्टिव अटैक्स की। इसे हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इम्पर्सोनेशन एंड इंटरसेप्शन। मैस्क्यूरेडिंग, किसी लेजिटिमेट यूज़र का रूप धार कर अनऑथराइज्ड एक्टिविटी करना। पिजीबैकिंग, ओएस और यूज़र के दरमियान कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करके मैसेज मॉडिफाई करना। स्पूफिंग, यूज़र पासवर्ड्स कैप्चर करने के लिए फेक लॉगिन प्रोसीजर्स डुप्लीकेट करना। मैलिशियस कोड एंड कंट्रोल्स, बैकडोर्स, ट्रैपडोर्स, नॉर्मल सिक्योरिटी कंट्रोल्स को बाईपास करके ओएस फैसिलिटेट्स तक एक्सेस हासिल करना। ट्रोजन हॉर्स, ऐसे डिसगाइज्ड प्रोग्राम्स जो यूज़र चलाते हैं लेकिन वो बैकग्राउंड में अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे डाटा चोरी करना। तो ये थी एक्टिव अटैक्स की मेन टाइप्स। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मेथड्स टू अवॉइड इंटरनेट अटैक्स। इंटरनेट अटैक से बचने के लिए 4 मेन स्टेप्स हैं। डिफाइन द प्रॉब्लम, सिक्योरिटी थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करें और सिर्फ सॉफ्टवेयर पैकेजेस पर रिलाई करने के बजाय वेल ट्रेंड एक्सपीरियंस्ड पर्सनल अपॉइंट करें। कंसोलिडेट स्टैंडर्ड्स एंड परचेजिंग, एक ही थ्रेट के लिए मल्टीपल ओवरलैपिंग टूल्स खरीदने से बचने के लिए सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्डाइज करें। फिक्स कॉन्फ़िगरेशन, सेफ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन को इन्फोर्स करें, स्पेशली मोबाइल और वायरलेस डिवाइसेस पर। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स अर्ली, डिसरप्शंस होने से पहले थ्रेट्स को डिटेक्ट करने के लिए प्रोएक्टिव एम्बेडेड सिक्योरिटी सर्विसेज अडॉप्ट करें। तो ये थी सिक्योरिटी मेजर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। लेक्चर नंबर 40, फैक्टर्स इनकरेजिंग इंटरनेट अटैक्स, इंटरनेट सिक्योरिटी कंट्रोल से रिलेटेड है ये लेक्चर, क्योंकि कोई भी सिंगल कंट्रोल वेब रिस्क को मुकम्मल ख़त्म नहीं कर सकता। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऑडिटिंग पॉलिसीज़ को मिलाकर एक मल्टीपल लेयर डिफेंस मैकेनिज़्म बनाती हैं। इसके मेन कंट्रोल्स ये हैं। फायरवॉल सिक्योरिटी सिस्टम, फायरवॉल सिक्योरिटी सिस्टम ये पेरीमीटर डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क एंट्री पॉइंट्स पर डिप्लॉय किए जाती हैं और इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक को कंट्रोल करती हैं, जैसे डिनाई ऑल या एक्सेप्ट ऑल पॉलिसीज़ के ज़रिए। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स, आईडीएस, ये फायरवॉल्स के साथ मिलकर काम करती हैं, नेटवर्क एनोमलीज को मॉनिटर करती हैं और सिक्योरिटी ब्रीचेस रिकॉर्ड करती हैं, जैसे सिग्नेचर बेस्ड, स्टैटिस्टिकल बेस्ड या न्यूट्रल नेटवर्क्स के ज़रिए। तो ये थी प्राइमरी इंटरनेट सिक्योरिटी कंट्रोल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। फायरवॉल्स आईडीएस कंपोनेंट्स। सबसे पहले देखते हैं फायरवॉल कैपेबिलिटीज़।
ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कॉरपोरेट साइट्स, कॉरपोरेट साइट्स पर अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करती हैं। उसके बाद नेटवर्क कम्युनिकेशंस को मॉनिटर और रिकॉर्ड करती हैं। इंटरनेट पर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स VPNs क्रिएट करती हैं। वायरसेस और एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करती हैं। IDS कंपोनेंट्स, सेंसर्स जो डाटा जैसे नेटवर्क पैकेट्स और लॉग फाइल्स कलेक्ट करती हैं। एनालाइजर्स जो सेंसर से इनपुट रिसीव करके इंट्रूजन पैटर्न्स डिटेक्ट करते हैं। एडमिन कंसोल एंड UI अलर्ट्स व्यू करने और पॉलिसीज मैनेज करने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये थी फायरवॉल्स और IDS के मेन कंपोनेंट्स। वेब लॉग्स एंड वेब ट्रस्ट एश्योरेंस। वेब सर्वर लॉग्स एप्रोप्रिएट वेब एक्टिविटी को लॉग करने और लॉग फाइल्स रिव्यू करना बहुत क्रिटिकल है, ख़ास तौर पर इनक्रिप्टेड ट्रैफिक के लिए जहां नॉर्मल नेटवर्क मॉनिटरिंग लेस इफेक्टिव होती है। लॉग सस्पिशियस बिहेवियर का बेस्ट रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं। वेब ट्रस्ट प्रिंसिपल्स ये CPA या CA के ज़रिए बिजनेस प्रैक्टिसेस और कंट्रोल्स को एवेलुएट करते हैं ताकि एक सील ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड की जा सके, जिसमें ये चीज़ें शामिल हैं: बिजनेस प्रैक्टिसेस डिस्क्लोजर्स, ट्रांजैक्शंस इंटीग्रिटी, इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन। तो ये थी वेब लॉग्स और वेब ट्रस्ट एश्योरेंस के पॉइंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। डिजिटल सर्टिफिकेट्स एंड अथॉरिटीज़। डिजिटल IDS ये ID कार्ड का डिजिटल इक्विवेलेंट हैं जो एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी यानी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी CA जैसे वेरीसाइन, थॉले या निफ्ट इन पाकिस्तान के ज़रिए इशूज़ किए जाते हैं। वैलिडिटी एंड यूजेज ये आमतौर पर 1 साल के लिए वैलिड होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस जैसे इलेक्ट्रॉनिक टैक्स फिलिंग रिटर्न्स के साथ अटैच होते हैं ताकि एंटिटी आइडेंटिटी वेरीफाई की जा सके। वेरिफिकेशन प्रोसेस, रेसिपेंट का वेब ब्राउज़र पॉपुलर CAS और पब्लिक कीज़ की इंटरनल लिस्ट मेंटेन करता है। ये डिजिटल सिग्नेचर को डिस्क्रिप्ट करके डाइजेस्ट बनाता है, उसे रिकम्प्यूटेड डाइजेस्ट से कंपेयर करता है और मैच होने पर ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करता है। तो ये थे डिजिटल सर्टिफिकेट्स के कोर कॉन्सेप्ट। अब आते हैं स्लाइड 9 पर जो कि एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड है और इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स दिए गए हैं। यहाँ 2 मेन क्वेश्चंस हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव अटैक्स। आंसर इसका ये है, पैसिव अटैक्स में डाटा ऑल्टर किए बिना नेटवर्क इंफॉर्मेशन प्रोब या गैदर की जाती है जैसे ईवास्ट्रॉपिंग, जबकि एक्टिव अटैक्स में सिस्टम कंट्रोल गेन करने, डाटा मॉडिफाई करने या डिनाइल ऑफ सर्विस कॉज करने के लिए एक्चुअल इंट्रूजन होती है। व्हाट इज़ अ फायरवॉल एंड व्हाट आर इट्स 2 मेन फिलॉसफीज? फायरवॉल एक पेरीमीटर सिक्योरिटी डिवाइस है जो नेटवर्क के अंदर और बाहर आने वाली ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। इसकी 2 मेन फिलॉसफीज हैं, डिनाई ऑल जब तक ऑथराइज्ड ना हो सब ब्लॉक करो और एक्सेप्ट ऑल जब तक रिस्ट्रिक्टेड ना हो सब अलाउ करो। तो ये थी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, explain the methods to avoid internet attacks in an organization। इसके की स्टेप्स में ये शामिल हैं, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड हायरिंग ट्रेंड सिक्योरिटी स्टाफ, प्रॉब्लम को डिफाइन करना और ट्रेंड सिक्योरिटी स्टाफ हायर करना। पॉइंट नंबर 2, रिडेंडेंट टूल्स से बचने के लिए स्टैंडर्ड्स और परचेजिंग को कंसुलेट करना। पॉइंट नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट कल्चर इम्प्लीमेंट करना। पॉइंट नंबर 4, सब मोबाइल्स और लैपटॉप डिवाइसेस पर स्ट्रिक्ट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इन्फोर्स करना। पॉइंट नंबर 5, ट्रस्टवर्थी IT सिक्योरिटी इंजीनियर्स ट्रेन करना। और पॉइंट नंबर 6, प्रॉब्लम को अर्ली आइडेंटिफाई करके प्रोएक्टिवली रिएक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एन इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम IDS, डिस्क्राइब इट्स मेन कंपोनेंट्स। इसका आंसर आपने ये लिखना है,
IDS इंटरनल या एक्सटर्नल मिसयूज से प्रोटेक्ट करने के लिए नेटवर्क यूजेज एनोमैलीज को मॉनिटर करना है। इसके मेन कंपोनेंट्स हैं सेंसर जो डाटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइजर्स जो इंट्रूजन डिटरमिन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोल जो डेफिनेशंस अप्लाई करते हैं और यूजर इंटरफेस। तो ये थी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। Multiple choice questions. Question number 1. Which protocol is designed solely for addressing and routing data packets without message delivery guarantee? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। Which detective attacks duplicates our logon procedures to capture passwords from users? इसका आंसर है सी, स्पूफिंग। Question number 3. Digital certificates are issued by a trusted third party known as a certification authority, जिसे CA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थी फर्स्ट 3 MCQs। अब चलते हैं अपनी लास्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ हमारा लेसन नंबर 39 और 40 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको वेब सिक्योरिटी और इंटरनेट अटैक्स के कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो ब्राइट फ्यूचर एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपकमिंग लेक्चर्स और फाइनल टर्म प्रिपरेशन वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड रहें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।